हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल के 4th क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 5th करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर ए हु इज़ टोटली ब्लाइंड सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंप्यूट हिज टोटल इनकम। मिस्टर ए जो टोटली ब्लाइंड है उनका हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। तो टोटली ब्लाइंड के केस में सेक्शन 80U में हमें डिडक्शन मिलता है 1,25,000 की। तो जो मिस्टर ए है वो टोटली ब्लाइंड है, उनको 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। फिर हमारा सैलरी 2,90,000, तो इसमें ये सैलरी के हेड में आ जाएगा। फिर है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000, तो पर मंथ है तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और इसमें म्युनिसिपल टैक्स गिवन नहीं है तो हमारा एनुअल वैल्यू भी यही रह जाएगी 30,000 इंटू 12 3,60,000। और एनुअल वैल्यू का 30% हमें डिडक्शन मिलता है। तो डिडक्शन माइनस करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा 2,52,000। फिर है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12,000, तो ये हमारा कैपिटल गेंस के हेड में आ जाएगा। फिर है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 7,000, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आ जाएगा। फिर है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC 8 इशू 3,000, तो 80C में इसका डिडक्शन मिलता है तो 3,000 का डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। फिर है डिपॉजिटेड इन PPF 10,000, इसका भी 80C में डिडक्शन मिलता है तो 10,000 का 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। फिर है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000, इसका भी 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। तो टोटल डिडक्शन हो जाएगा 80C का 3,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 19,000 आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको और इजीली समझ आ जाएगी। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22, असेसमेंट ईयर हमारा 2021 to 22 है। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है सैलरी का हेड, तो हम डालेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हमारा सैलरी है गिवन यहाँ पे 2,90,000, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं 2,90,000। फिर हमें सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है 50,000 का, तो हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से 50,000, तो हमारा आ जाएगा 2,40,000। इसके बाद आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का हेड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी में हमें रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर मंथ है 30,000, तो यहाँ पे हम इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख सकते हैं और 30,000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,60,000। और इसमें म्युनिसिपल टैक्स तो गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा एनुअल वैल्यू भी हमारा 3,60,000 होगा। और एनुअल वैल्यू का 30% हमें डिडक्शन मिलता है, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 3,60,000 का 30% आ जाएगा 1,08,000। इसको माइनस करेंगे 3,60,000 में से 1,08,000 को, तो ये आ जाएगा 2,52,000। इसके बाद हमारा कैपिटल गेंस का हेड आता है। तो कैपिटल गेंस में हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस गिवन है 12,000, तो यहाँ पे डाल सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 12,000, यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे, तो कुछ तो गिवन नहीं है।
और फिर आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें गिवन है, ये लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें गिवन है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 7000। तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी गिवन है 7000। और इसमें और तो कुछ गिवन नहीं है, एक इंटरेस्ट गिवन है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC 8 इशूड 3000, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा और इसका ATC में डिडक्शन भी मिलता है। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं इंटरेस्ट 3000 का। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम हमें आ गया टोटल 10,000। अब हम इन चारों हेड की इनकम को ऐड करेंगे तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम चारों को ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 5,14,000। इसमें से फिर हम डिडक्शन माइनस करते हैं तो हमारा टोटल इनकम आ जाता है। तो डिडक्शन को माइनस करेंगे, एक तो हमारा डिडक्शन ATC में आ जाएगा, ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC इशू 3000, डिपॉजिटेड इन PPF 10,000, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। ये तीनों जो है ATC का डिडक्शन है। तो इसको माइनस कर देंगे, 3,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, टोटल डिडक्शन आ जाएगा ATC का 19,000। और जो ये जो था ब्लाइंड था तो इसको ATU में 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ए ब्लाइंड था, टोटली ब्लाइंड है, तो इस केस में ATU में इसका डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन ATU, टोटली ब्लाइंड है तो इसको 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाएगा। तो टोटल डिडक्शन हो जाएगा 1,44,000। तो हम ग्रॉस टोटल इनकम में से इन डिडक्शन को जब माइनस करेंगे तो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा 3,70,000। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें बस कंप्यूट हिज टोटल इनकम, मतलब जो ए था उसका बस टोटल इनकम कैलकुलेट करना था। अगर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना होता तो हम टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं करना है। एक बार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सैलरी था, तो ये हमारा सैलरी के हेड में आता है, तो 2,90,000 आ गया। और सैलरी के हेड में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है 50,000 का, तो इसको हम माइनस करते हैं तो 2,40,000 आ गया सैलरी का इनकम। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसमें रेंट रिसीव हुआ था पर मंथ 30,000, तो मल्टीप्लाई कर दिए 12 से, तो हमारा 3,60,000 आ गया। और इसमें म्यूनिसिपल टैक्स गिवन नहीं था, तो इस यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, एनुअल वैल्यू भी यही रह जाएगा 3,60,000। फिर इसका 30% डिडक्शन मिलता है एनुअल वैल्यू का, तो 1,08,000 आ गया। इसको माइनस कर दिए तो आ गया 2,52,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर आता है इसके बाद कैपिटल गेंस का इनकम, तो इसमें बस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस था 12,000, तो बस यही रह जाएगा। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्सेज का हेड आता है, तो इसमें डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी था 7,000 और इंटरेस्ट था 3,000, तो टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम आ गया 10,000। तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, इन चारों हेड की इनकम को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 5,14,000। तो इसमें से हम डिडक्शन को माइनस करते हैं तो हमारा टोटल इनकम आ जाता है। तो डिडक्शन गिवन है ATC में 3,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 19,000 का, और वो ब्लाइंड था, ब्लाइंड के केस में 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। तो इन दोनों डिडक्शन को हम ऐड करके यहाँ पे 1,44,000 आ गया। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से हम इन डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल इनकम आ गया 3,70,000। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।